हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें समाकलन दिया हुआ है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इस समाकलन को ज्ञात करने के पहले हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो इस सवाल के लिए हमारी मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे समाकलन में, जो इनटू के फार्मूले में या गुणा के फार्मूले के लिए काम करेगा। u इंटू वी डी एक्स। अगर हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं और हमें उनका समाकलन करना है तो इसका सूत्र क्या बनता है? u वैसा का वैसा, v का होगा समाकलन, फिर माइनस u का होगा समाकलन, सॉरी अवकलन, फिर v का होगा समाकलन, और जो भी रिजल्ट इनका आएगा उसका फिर से एक बार होगा समाकलन प्लस सी। तो ये सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा इस समाकलन को ज्ञात करने के लिए। अब देखिए, हम इस समाकलन को आई के बराबर मान लेते हैं। तो आई बराबर हमारे पास हो गया बड़े कोष्टक में log, और फिर से हो गया log x, और प्लस 1 बटा log x, और इसका हो गया पूरे का वर्ग। ठीक है, और ये हो गया dx। तो हम इसको सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं log x dx, और इसे और अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बटा log x का पूरे का वर्ग और dx। इसको बना लेते हैं हम समीकरण 1, क्योंकि थोड़ा बड़ा सवाल है तो हम इसको बाद में हल करेंगे, पहले हम इसे हल कर लेते हैं। तो इसको हम एक बार और मान लेते हैं कि इधर वाला जो भाग है ये हमारा I1 के बराबर है। तो I1 बराबर हमने कितना ले लिया? ये हो गया हमारे पास log, और फिर से हो गया log x dx। ठीक है, अब हम इसका समाकलन करते हैं। तो देखिए, इसका समाकलन करने के लिए हम इसको log x और इंटू 1 कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें गुणा का फार्मूला लगाना है u इंटू वी का, और u इंटू वी का फार्मूला लगाने के लिए हमें और किसके बारे में जानकारी होना चाहिए? आई लेट के हिसाब से, ILATE। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम इसमें इंटू का फार्मूला लगाएंगे। तो देखो, ये लघुगणकीय फलन है हमारा जो, और एक हमारा बीज गणितीय फलन है। तो देखो, लघुगणकीय हमारा पहले आ रहा है और बीज गणित वाला फलन उसके बाद आ रहा है। मतलब ये हमारे लिए u का मान होगा और ये हमारे लिए v का मान होगा। तो देखिए, अब हम यहाँ पर सूत्र लगाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, समाकलन में ये u है और ये v है। तो देखो, u तो वैसा का वैसा आ जाएगा, मतलब log x जैसा है वैसा ही आ जाएगा, और हमें एक का करना है समाकलन। तो देखो, एक का समाकलन कितना होगा, लिख देता हूँ पहले मैं। एक का समाकलन, फिर माइनस हमें डी बाई डी एक्स किसका करना होगा? log और log x का। और उसके बाद फिर समाकलन किसका होगा? एक का समाकलन हो जाएगा, और जो भी हमारा आंसर आएगा इसका फिर से हम एक बार समाकलन कर देंगे, है ना। और प्लस सी हम बाद में लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, ये तो हो गया। एक का समाकलन कितना होता है? एक्स। तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ, तो ये हो गया एक्स log, और फिर से बन गया log x, और फिर आ गया हमारे पास माइनस समाकलन। अब देखो, हमें इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन कितना होगा? इसका अवकलन होगा 1 बटा log x, और log x का दोबारा करेंगे तो 1 बटा x। और फिर हम इसका क्या करेंगे? एक का समाकलन। तो एक का समाकलन कितना होता है? एक का समाकलन होता है x dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, x से x तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अब जो बचेगा हम उसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास आया I बराबर x log x, और माइनस समाकलन 1 बटा log x, और x से x हमारा कट गया तो कितना बचा? 1 dx। ठीक है बच्चों,
तो अब हम क्या करते हैं, इसका फिर से समाकलन करते हैं। देखिए ये तो वैसा का वैसे ही रहेगा, तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ इसको आई बराबर, देखिए ये तो वैसा ही आ जाएगा एक्स log और log x, और माइनस में फिर से इसमें गुणे का फार्मूला लगा देता हूँ जो मैंने मुख्य अवधारणा में लिखा था। तो एक बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं। तो देखो 1/log x, तो वैसा का वैसा आ जाएगा। फिर माइनस उसके पहले एक का समाकलन भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, देखो एक का समाकलन भी लिखना पड़ेगा हमें। तो एक का समाकलन लिख देते हैं, तो समाकलन 1 dx, फिर माइनस, फिर समाकलन, फिर d/dx किसका हो जाएगा 1/log x का। फिर एक का हमें समाकलन करना पड़ेगा, और फिर जो भी आएगा उसका फिर से हमें समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आराम से समझें आप, एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। log x, फिर वैसा का वैसा, माइनस, देखिए एक का समाकलन कितना होगा x, तो ये बनेगा x और बटे में कितना आ जाएगा log x। ठीक है, माइनस समाकलन। अब देखिए 1/log x का हम अवकलन करेंगे, तो 1/log x का अवकलन कितना होगा -1/log x का पूरे का वर्ग। ठीक है बच्चों, फिर log x का दोबारा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1/x, और एक का समाकलन करेंगे तो कितना आएगा x आएगा, और जो भी हमारा ये आंसर आएगा हम फिर से क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास कितना बचा, x, ये हो गया log x, माइनस ये हो गया x, और बटे में आ गया log x। अब देखो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, और लेकिन फिर से माइनस हो जाएगा, तो माइनस समाकलन। अब x से x कट गया, तो यहाँ बचा 1/log x पूरे का होल स्क्वायर, और हो गया हमारे पास dx। ठीक है, इसे हम बना देते हैं समीकरण नंबर 2। तो ये हमने I1 जिसे हमने माना था, हमने उसका समाकलन कर दिया है। अब क्या समीकरण 1 और 2 को हम मिला के लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखो क्या मान आएगा हमारे पास समीकरण 1 और 2 से, हम लिख लेते हैं उसे। समीकरण 1 क्या थी हमारी, देखो समाकलन log x dx और प्लस 1/log x का की पावर 2 dx, तो हम इसे यहाँ से i का मान निकाल सकते हैं। देखो तो हमारा i बराबर, देखिए मैं लिख लेता हूँ पहले, समाकलन था हमारे पास log x dx, और अगला समाकलन था हमारे पास 1/log x की पावर 2 dx। अब देखो इसका समाकलन हमने कितना निकाल रखा है, x log x माइनस x/log x, ये लिख लेते हैं हम। तो ये हो गया x log x और माइनस x बटा कितना था, देखो log x, तो ये रहा x/log x, और फिर था माइनस समाकलन 1/log x की पावर 2 और dx। और देखो फिर यहाँ कितना चल रहा है हमारा, ये है प्लस समाकलन 1/log x पूरे की घात 2 dx। तो अब अच्छी बात क्या है, देखो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो बचा है यही हमारा आंसर होगा। तो इस आंसर को हम लिख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास x log x माइनस x/log x, और प्लस हम लगा देंगे c। तो ये हमारा आंसर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।